नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में बढ़ती गर्मी के बीच में कुछ जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को यूपी का सबसे गर्म जिला कानपुर और हमीरपुर रहा। वहीं 7 अप्रैल को भी पश्चिमी यूपी के शहरों में लू का कहर दिखेगा। पश्चिमी यूपी में जहां पर हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी यूपी के जिलों में 6 और 7 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। देखिए रिपोर्ट। इस बार तो जैसे सूरज ने समय से पहले ही अपनी किरणों पर धार देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 40 डिग्री पार हो जाए। पहले अमूमन ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार तो यूपी के कई जिलों में पारा 6 अप्रैल को 41 डिग्री को भी पार कर गया। सूरज की ऐसी चमक के बाहर निकलते ही चमड़ी झुलसने लगे। ऐसे ही मौकों के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। रविवार के बाद सोमवार को भी सूरज ने खूब नखरे दिखाए और दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को तपिश का सामना करना पड़ा। लोगों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इतनी गर्मी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस बार गर्मी का रुख देखकर हीट वेव का डर सता रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा मौसम 4 दिनों तक बना रहेगा। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहाँ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे। लखनऊ तो यूपी की राजधानी है, जहां सियासत के कारण पारा पहले ही आसमान पर रहता है और अप्रैल की शुरुआत में ही जब लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए अपना मुंह ढांकने लगे तो अप्रैल के महीने में मई जून का एहसास होने लगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अप्रैल ही चल रहा है और काफ़ी जून जुलाई जैसी गर्मी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मौसम में जो सडन चेंज हुआ है अचानक से, ये कहीं ना कहीं मौसम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार की सलाहें दी हैं और मौसम वैज्ञानिकों ने भी बहुत कुछ कहा है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जैसा कि अभी हमने हैदराबाद में देखा जंगलों की कटाई और ये सब, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सब कुछ बर्बाद करके ही रखा है। तो जब अप्रैल में मार्च में हम ये सब झेल रहे हैं, तो जून जुलाई में क्या होगा, ये एक बड़ा हमारे लिए प्रश्न का विषय है। बहुत जल्दी आ गई है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कॉलेज आने का मन नहीं करता। तो कैसे बच रहे हो, कैसे कर रहे हो? बस सनस्क्रीन लगा के आते हैं, कुछ लोग ओढ़ के आते हैं, मैं छाता लेके आती हूँ, यही सब चल रहा है। छात्र मानते हैं कि मौसम में बदलाव के लिए एक बड़ा कारण जंगलों की कटान भी है, कि क्लास का समय पहले करना चाहिए ताकि उन्हें गर्मी का सामना न करना पड़े। टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है इस समय निकलने के लिए। हो सकता है टाइम डिपार्टमेंट से बोलेंगे थोड़ा पहले कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, गर्मी बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे 10 बजे से पेपर होते हैं, तो गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर पहले एग्जाम्स हो तो ज़्यादा सही रहेगा। गर्मी ऊपर से पेपर, ऊपर से मतलब कोई एसी वेसी तो होता नहीं है फिर? जी एसी नहीं होता है। बाकी क्लासेस की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी ख़राब है हमारे। तो मैं कहता हूँ कि पंखे भी ठीक से मुझे लगता है कि चलते नहीं है। सब तो गर्मी तो की मार, हाँ, गर्मी की बहुत ज़्यादा मार है। अभी एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं, तो आना मजबूरी है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। अभी तक दिन ही गर्म रहता था, लेकिन रात ठंडी थी। लेकिन अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और दिन के तो कहने ही क्या, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सूर्य की किरणें कहर बरसा रही हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है, तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में 4 दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। 9 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। दिन हो या रात, गर्मी से राहत के आसार कम ही हैं। आने वाले समय में मौसम क्या होगा? जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस तरीके से लू के अलर्ट जारी किए गए हैं, सबके मन में सवाल है कि आखिर इस अप्रैल के महीने में जून वाली गर्मी क्यों पड़ने लगी है, पारा क्यों चढ़ने लगा है। इन सब को लेकर के हम भूवैज्ञानिक कौशल सिंह के पास आए हैं, जो कि इन पे काम ही करते हैं। सर, ये सवाल तो सबके मनों में है कि जो भी आसमान के नीचे है वो बुरी हालत में है, इतनी भीषण गर्मी है, पारा बढ़ रहा है, आखिर राहत की भी कुछ गुंजाइश? हम कह सकते हैं कि औसतन जो टेम्परेचर इस साल का है 30-32-35 डिग्री के आसपास, वो तो उतना ही रहेगा। ये अलग बात है डेफिनेटली कि जो गर्मी हमें जून जुलाई में महसूस होती थी अब वो अप्रैल में महसूस होने लगी है। और इसका एक वजह ये भी है कि केवल लोकल वेरिएशन ही नहीं, इसका जो हमारा ग्लोबल वेरिएशंस है वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आम जनता जो सड़क पे चल रही है या इधर उधर काम कर रही है, जो एसी से दूर हैं, तो उनको इस गर्मी का एहसास ज़रूर ज़्यादा होगा। एक कारण ये भी है कि अब हम अभी बस तुरंत ही सर्दियों से बाहर निकल के आए हैं, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है, और क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें उसका महसूस भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जब ह्यूमिडिटी उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा होने लगता है। गर्मी का असर दिल्ली एनसीआर में काफी देखा जा रहा है। बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ पारा 40 डिग्री को हासिल कर चुका है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया तो लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो लोग खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडी लस्सी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में खुद को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही। गर्मी और हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में लोग बाग खुद को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के मशहूर लस्सी की दुकान पर है और यहाँ आप देखेंगे तो लोग बाग आपको लस्सी पीते हुए नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं भीड़ अमूमन गर्मियों में यहाँ पर बढ़ जाती है, उसकी वजह है लस्सी, यहाँ की फेमस लस्सी। और लस्सी पीते हुए जो लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अभी अप्रैल शुरू हुआ है और टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे गर्मी को लेकर? सर, गर्मी तो बढ़ ही रही है, साल भर हर साल बढ़ रही है। पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और इसकी कारण देखे जाए तो पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं हाईवेज की वजह से। पेड़ पौधे कट रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। लस्सी पीने से कितना आराम मिलता है गर्मी में? आराम ही मिलता है सर, कम से कम 3 घंटे तक तो रिलैक्स मिल जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि भाई आप लस्सी पीजिए और लस्सी पीने से आप ठंडे रहेंगे। देखिए ये भाई साहब भी लस्सी पी रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि जी, लस्सी पीने से जो गर्मी पड़ रही है उससे कितनी राहत मिलती है? और टेम्परेचर की हम बात करें कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। पीता हूँ मैं कभी भी, बस लस्सी वगैरह शिकंजी यही चीज पीते हैं गर्मी में, या बेल का शरबत। फायदा होता है? सही रहता है, गर्मी जितनी है। इनकी लस्सी तो देखो मशहूर है, यहाँ भीड़ लगी रहती है। लस्सी फेमस है, मैं अंदर से दिखा भी देता हूँ आपको किस तरह से। आप देखेंगे तमाम अंदर जो शॉप है वहां पर इन सभी डोंगों के अंदर दही जमी हुई है और प्योर दही रहती है और इसी की लस्सी ये बनाते हैं। यहाँ देखेंगे परिवार के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, गर्मी कितनी पड़ रही है और लस्सी पीकर कितना आनंद आ रहा है? बहुत ज्यादा। गर्मी बहुत है? हाँ, बहुत ज्यादा। और लस्सी पीने के बाद कुछ राहत मिलती है? हाँ जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लस्सी। बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे सर, कितनी गर्मी है इस बार? पिछली साल के मुकाबले इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। बहुत ज्यादा गर्मी, लस्सी पीने से मिलती है, बहुत राहत मिलती है। राहत मिलती है लस्सी पीने से। और यहाँ देखिए टोकन लेकर लोग लस्सी पीने के लिए टोकन लेकर यहाँ पर वेटिंग में भी रहते हैं और किस तरह से लस्सी बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। खासतौर पर यहाँ पर लस्सी पीने के लिए लोग पहुँचते हैं। बात करें सोमवार 7 अप्रैल की तो कानपुर में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ, झांसी और मेरठ में तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज और वाराणसी में 40 डिग्री तापमान रहा, जबकि गोरखपुर सबसे कम गर्म 39 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी के मंडले अस्पताल में गर्मी को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इमरजेंसी सहित
हीट वेव को देखते हुए वार्ड में एसी की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए इससे संबंधित बीमारियों के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते हुए तापमान के बीच अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, ये जानने के लिए हम वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे हैं। यहाँ के जो अधीक्षक हैं वो खुद बता रहे हैं कि जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर पूरी तरीके से एसी ठीक तरीके से काम कर रही है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। क्योंकि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेट होकर मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे में एसी का सही तरीके से चलना खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा पीने की पानी की व्यवस्था और दवाइयों की समुचित व्यवस्था वाराणसी के इस मंडलीय चिकित्सालय में की गई है, ताकि अगर गर्मी से परेशान होकर या गर्मी से बीमार होकर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसे संपूर्ण इलाज की व्यवस्था हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एयर कंडीशन को हमेशा चालू रखा गया है और यही बात खुद यहाँ के अधीक्षक भी बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जो वार्ड होना चाहिए वो पूरी तरीके से कूल हो, एसी सही तरह से काम करे और जहाँ एसी नहीं है वहाँ पर कूलर ठीक तरीके से काम करे और साथ ही अधिक से अधिक जो डॉक्टर है वो मौजूद रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंडली जिला चिकित्सालय में हीट वेव के मरीजों के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे इमरजेंसी वार्ड जो हैं तीनों ही जो है एयर कंडीशनड हैं। ये हमारा इमरजेंसी ओपीडी भी, उसमें भी एसी की व्यवस्था है। साथ ही जो इस तरह के मरीज हैं उनके लिए कूलर भी लगाए गए हैं जगह जगह पे। वाटर कूलर भी, पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है कोल्ड बॉक्स की व्यवस्था है, अगर कोई हीट वेव से रिलेटेड कोई मरीज आ जाता है तो, और साथ में ORS है ना वगैरह और दवाइयाँ, IV फ्लूइड, उन सब की भी व्यवस्था कर ली गई है। जाहिर है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। बाहर निकलने पर या तो खुद का चेहरा ढककर लोग निकल रहे हैं या फिर शरीर की तरावट के लिए गन्ने का जूस पी रहे हैं। अप्रैल के महीने में दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिल रहा है और तापमान 40 डिग्री तक आज पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं, सेक्टर 37 बस स्टॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो धूप में या पेड़ों की छांव में खड़े होकर आपको दिखाई देंगे। ना तो यहाँ प्राधिकरण की तरफ से प्याऊ का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही यहाँ पर बस स्टॉप बनाया गया ताकि गर्मी से लोग बच सकें। लिहाजा गर्मियों के दिनों में इसी तरीके से पेड़ों के सहारे, दीवार के सहारे लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। और नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली NCR के जो तमाम इलाके हैं, आने वाले दिनों में लू चलने का मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया है। मथुरा में भी जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सूरज की तपिश ने अप्रैल की शुरुआत में ही लोगों का बुरा हाल कर दिया है। सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम के शुष्क रहने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने के जूस का भरपूर सेवन कर रहे हैं। लेकिन अगर इंसान शरीर की तरावट पर ध्यान देने और चेहरा ढक कर निकलने के बाद भी गर्म हवा या लू की चपेट में आ जाए तो क्या अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम है? क्या और एहतियात करने चाहिए? लगातार जनपद में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है और लोगों को किस चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से हीट वेव से बचाव करना चाहिए। हमारे साथ ACMO डॉक्टर भूदेव हैं। सर, किस तरीके से हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को किस तरीके से इस दौर में रहना चाहिए? देखिए, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके बारे में एक लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो अस्पताल हैं उनमें लगातार दवाओं की प्रॉपर मात्रा में उपलब्धता रहे, ORS उपलब्धता रहे। इसके अतिरिक्त जो हमारी PSC और CSC है, वहाँ PSC पे 2 बेड और CSC पे 4 बेड की हीट वेव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई भी मरीज आए तो वो उसको तुरंत उपचार मिल सके। और जो मरीज आ रहे हैं, जहाँ बैठते हैं OPD में, वहाँ पंखे, कूलर की व्यवस्था उचित मात्रा में होनी चाहिए ताकि जो है गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। कानपुर में भी गर्मी की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। अप्रैल के महीने में ही मानो आसमान से आग बरस रही हो। सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर लोगों को गर्मी से बचने के उपाय करते देखा जा सकता है। भाई देखिए, एक तो हम पर्यावरण पर दिन पेड़ काटते जा रहे हैं, उस पर सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है। शायद धूम संख्या के जंगल बनाए दे रहे हैं, तापमान तो बढ़ेगा। अभी तो अप्रैल के पहले हफ्ते में 40 डिग्री टेम्परेचर है,
अभी आगे देखिए तो मई जून जुलाई में घर से निकलने के बाद किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से निकले, अन्यथा घर में। तो दोपहर में निकलते हैं घर से तो कितनी तपिश? भाई हम लोगों को तो रोजी रोटी भी कमानी है, काम भी करना है, बच्चे भी पालने। वहीं गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कानपुर शहर के तमाम अस्पतालों में बेड और वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल में भी बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में लोगों को सीधी धूप से बचना चाहिए। कानपुर के हैलेट अस्पताल में क्या इंतजाम है, हमारे साथ बात करने के लिए हैलेट अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह जी उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए क्या विशेष इंतजाम किए हैं, क्या कुछ बेड रिजर्व किए गए? हाँ, तो गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसमें मरीजों की संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो उसके लिए प्रमुख सचिव महोदय का हमारे पास एक पत्र आया था। उसमें जो भी गर्मी से संबंधित, हीट स्ट्रोक संबंधित इंतजाम करने के लिए कहा गया था। तो प्रधानाचार्य की मौजूदगी में बीच में हम लोगों ने राउंड लिया और दो वार्ड हम लोगों ने तैयार किए, जिसमें बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किया है और अडल्ट पेशेंट जो आएंगे उनके लिए अलग वार्ड तैयार किया है। वो मैटरनिटी विंग में एक में 20 बेड रिजर्व किए हैं बच्चों के लिए और 12 बेड हम लोगों ने अडल्ट के लिए रिजर्व किए हैं। उसमें हम लोगों की सारी तैयारियां हैं और जो नोडल हैं इसके डॉक्टर BP परदेसी, उनको भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। तो सब चीजें की जो भी तैयारियां हैं, दवाइयां हैं या उससे संबंधित उपकरण है या कोल्ड जो हमारे जो उसमें उपयोग होंगे मरीज उपचार में, सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी के कहर से बचाने के लिए बाड़े में कूलर लगाए गए हैं, पंखे चलाए जा रहे हैं ताकि उनके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहे। मौसम विभाग की माने तो देश में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है और अभी 4 दिनों तक ऐसी गर्मी बनी रहेगी। लिहाजा एहतियात बरतें, खुद को ढककर दिन में निकलें, पानी की मात्रा बढ़ाएं और शरीर में तरावट को बरकरार रखें। टीम न्यूज़ स्टेट।